Hi friends, I am Asutosh Ranjan Chaubey. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे उइघुर मुस्लिम मुद्दे से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि बता दें कि हाल फिलहाल में उइघुर मुद्दा भी काफी चर्चा में बना रहा करंट अफेयर्स में, और इसके चर्चा में बने रहने का कारण यह रहा कि यूएस के पार्लियामेंट द्वारा उइघुरों के संदर्भ में उइघुर ह्यूमन राइट पॉलिसी बिल 2019 पारित किया गया। मतलब यूएस की संसद द्वारा उइघुरों के संदर्भ में उइघुर मानवाधिकार नीति विधेयक 2019 पारित किया गया। तो इसे पूरी तरीके से समझने के लिए कि आखिर क्यों यूएस पार्लियामेंट द्वारा उइघुरों के संदर्भ में एक नई ह्यूमन राइट पॉलिसी बिल लाना पड़ा, आखिर किस प्रकार से उइघुरों के मानवाधिकारों का हनन होता है, उइघुर कौन है, इससे संबंधित सारी बातों को समझने के लिए हमें उइघुरों के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम बता दें कि चीन पॉपुलेशन वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश है, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं दूसरी तरफ एरिया के दृष्टिकोण से ये विश्व का तीसरा बड़ा देश है। तो चीन का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी प्रांत है, उसे सिजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी उर्मकी में है। और वहां के डेमोग्राफी की बात किया जाए तो वहां पे उइघुर मुस्लिम रहते हैं, और उनके जनसंख्या या पॉपुलेशन के बारे में कोई सटीक विवरण तो नहीं है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के द्वारा अवलोकन किए गए उनके जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि सिजियांग प्रांत, जिसकी राजधानी उर्मकी है, उस क्षेत्र में लगभग 80 लाख के आसपास उइघुर मुस्लिम रहते हैं। और हम बता दें कि जो चीन का ये सिजियांग प्रांत है, जो उइघुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाला जो प्रांत है, इसकी सीमा भारत से भी स्पर्श करती है। तो 2019 में विश्व के विभिन्न एजेंसियों को यह पता चला था तरह तरह के स्रोतों के आधार पर कि सिजियांग प्रांत में चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां चलाई जा रही है, और वहां पे तमाम ऐसे डिटेंशन कैंप चलाए जा रहे हैं जिन डिटेंशन कैंप में लगभग 1 मिलियन उइघुरों को रखा गया है, और उनका व्यापक पैमाने पर टॉर्चर किया जा रहा है। उनके ह्यूमन राइट्स बिल्कुल भी वहां पे उपलब्ध नहीं है, और इस टॉर्चर के माध्यम से जो उइघुर समुदाय है, उनके मन में जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार है उसके प्रति आस्था उत्पन्न करने की शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही साथ जो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं, उनके प्रति भी आस्था व्यक्त करने की शिक्षा दी जा रही है। जैसा कि लेकिन इस संदर्भ में चाइना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उसने बस यही बताया कि जो डिटेंशन कैंप है, ये वास्तव में डिटेंशन कैंप नहीं है, बल्कि एक तरह से एजुकेशन कैंप है जहां पे उइघुर लोगों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि विभिन्न जांच एजेंसियों के आधार पर यह पता चला है कि निश्चित तौर पे ये डिटेंशन कैंप है जहां पे उइघुर लोगों के मानवाधिकारों का दमन किया जाता है, उन्हें पूरी तरीके से शोषण किया जाता है। तो हम बता दें कि जो मेनलैंड चाइना है, वहां पे हान समुदाय के लोग रहते हैं, और वहां पे कम्युनिज्म बेस्ड सरकार है, जहां पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सिविल राइट अर्थात लोकतंत्र, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, ये सब पूरी तरह से सस्पेंडेड है। और चीन की ये नीति है कि जो उसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे तिब्बत रीजन, हांगकांग, मकाऊ, उइघुर क्षेत्र, तो इस संदर्भ में चीन की रणनीति ही है कि या तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार से विचारधारा उत्पन्न कर दिया जाए कि वो लोग भी चीन के जो मेनलैंड की जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है उसके प्रोविजन को स्वीकार कर लें, या फिर जीनोसाइड करके उनको समाप्त कर दिया जाए। ये चीन की पुरानी रणनीति रही है, और इसी बात को ध्यान में रख के पिछले कई वर्षों से सिजियांग प्रांत में हान समुदाय के लोगों को बसाया जाता रहा, और लक्ष्य यही था कि उइघुर मुस्लिम जो सिजियांग प्रांत में जो बहुसंख्यक हैं, धीरे धीरे मुख्य भूमि से लोगों को लाके वहां बसाया जाए, कि ताकि धीरे धीरे
वो लोग अल्पसंख्यक हो जाएं। और समय समय पे उइगुरों के हत्या की भी घटना सामने आती। इसी संदर्भ को ध्यान में रख के संयुक्त राज्य अमेरिका के पार्लियामेंट द्वारा उइगुर मुस्लिम ह्यूमन राइट पॉलिसी बिल, मतलब उइगुर मुस्लिम मानवाधिकार नीति विधेयक लाया गया है। और इस विधेयक के माध्यम से अमेरिका की सरकार को ये अधिकार होगा कि वो उइगुरों के मानवाधिकारों के संदर्भ में तरह तरह से पता लगाने का प्रयास करेगा और चीन सरकार पर यह दबाव बनाएगा विभिन्न मंचों के माध्यम से, प्रत्यक्ष तौर पर भी, कि जो उइगुर मुस्लिम हैं उनके टॉर्चर को, उनके शोषण को और जो जिनोसाइड है या फिर जो डिटेंशन कैंप है इनको बंद किया जाए और उन्हें भी तरह तरह के मानवाधिकार आरोपित किया जाए। और इस बात को लेके चीन और अमेरिका में काफी विवाद की भी स्थिति है। चीन ने माना है कि उइगुरों के संदर्भ में जो यूएस पार्लियामेंट द्वारा जो वर्तमान विधेयक लाया गया है ये चीन के इंटरनल मामलों में एक तरह से इंटरफेयर के तौर पर चीन ने ये बात कहा है। और जैसा कि हम बता दें कि भारत की इस संदर्भ में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि भारत का इस संदर्भ में यही पॉलिसी होनी चाहिए कि हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से भारतीय संदर्भ में चीन की नीतियां काफी एग्रेसिव रही हैं, प्रो पाकिस्तानी रही है, पाकिस्तान समर्थक रही है। तो यदि चाइना भारतीय संदर्भ में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है तो निश्चित तौर पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो चीन के कमजोर नस हैं उसे हमें भी दबाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उइगुर हो या चाहे किसी प्रकार का कमजोर मुद्दा हो। तो भारत की सरकार को भी उइगुरों के ह्यूमन राइट्स की बात समय समय पर उठानी चाहिए जब चीन इस तरह की उग्र या एग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। तो ये हमने देखा उइगुरों के संदर्भ में। इसके अलावा करंट अफेयर्स में हांगकांग का मुद्दा भी काफी चर्चा रहा। और वैसे तो हांगकांग का मुद्दा लगभग हर वर्ष चर्चा में रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चर्चा में बने रहने का कारण चाहे वहां पे चलने वाला प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, मतलब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हो, या फिर 2019 में चीन की पार्लियामेंट द्वारा हांगकांग के संदर्भ में जो एक्स्ट्राडिशन बिल, प्रत्यर्पण संधि लाया गया था, उसके लिए भी चर्चा में था। रिसेंटली चीन के पार्लियामेंट द्वारा हांगकांग के संदर्भ में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया है। और उस कानून में यह प्रावधान है कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा को देख के हांगकांग के संदर्भ में अपनी नीतियां बना सकता है। और चर्चा का विषय हांगकांग इसलिए भी रहा कि यूएस पार्लियामेंट द्वारा हांगकांग के संदर्भ में हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट 2019 लाया गया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद द्वारा हांगकांग के संदर्भ में हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम 2019 लाया गया। तो अमेरिकी पार्लियामेंट द्वारा जो अधिनियम लाया गया, वो अधिनियम क्यों लाया गया हांगकांग द्वारा, हांगकांग में क्यों अक्सर आंदोलन हुआ करते हैं, और क्यों पिछले साल चीन की सरकार ने एक्स्ट्राडिशन बिल लाया था, या रिसेंटली चीन की पार्लियामेंट द्वारा क्यों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हांगकांग के संदर्भ में लाया गया। इसको समझने के लिए हमें हांगकांग के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। हम बता दें कि हांगकांग के संदर्भ में चीन की वन कंट्री टू पॉलिसी नीति अपनाता है, या ये भी कहा जा सकता है हांगकांग इज एन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। तो हम बता दें कि लंबे समय तक जो हांगकांग है, लंबे समय तक ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था, और 1997 में चीन और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम द्वारा हांगकांग को चीन सरकार को सौंपा गया। तो निश्चित तौर पे जो हांगकांग के लोग हैं रसेली हान चाइनीज हैं, मतलब नस्ल के दृष्टिकोण से जो 95% जो हांगकांग के लोग हैं उनका भी नस्ल वही है जो चीन के मुख्य भूमि के लोग हैं। अर्थात जैसे चीन के मेनलैंड के लोग
अधिकांशतः हान समुदाय के हैं, उसी प्रकार से हांगकांग के लोग भी हान समुदाय के। इसका मतलब रेस वाइज चीन के मेनलैंड के लोगों और हांगकांग के लोगों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। 95% जो हांगकांग के लोग हैं उनका रेस वही है जो चीन के मेनलैंड के लोगों का है। लेकिन एथनिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल कल्चर के दृष्टिकोण से, मतलब निर्जाति के दृष्टिकोण से, राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब चीन में एक डिक्टेटर बेस कम्युनिज्म सरकार है, मतलब अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सरकार है, और वहीं दूसरी तरफ जो हांगकांग है वो लोकतंत्र के दायरे में रहा, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को तरह तरह के फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार, सिविल राइट मतलब नागरिक अधिकार उपलब्ध रहा। यही कारण है कि जब 1997 में जब यूनाइटेड किंगडम द्वारा जब हांगकांग को एक एग्रीमेंट के माध्यम से चीन को सौंपा जा रहा था, तो उसी समय हांगकांग के लोगों ने विरोध किया था, और हांगकांग के अनेक ऐसे लोग थे जो हांगकांग में मौजूद अपने एसेट्स, संपत्ति वगैरह को बेच के और पश्चिम यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में बसने जाने की योजना बनाने लगे। कई लोग बसे भी, लेकिन चीन की सरकार द्वारा उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि भले ही हांगकांग चीन का भाग होगा, लेकिन चीन हांगकांग के संदर्भ में 1 कंट्री 2 पॉलिसी का अनुसरण करेगा। हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बना रहेगा, और साथ ही साथ जो हांगकांग के लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स ये उपलब्ध रहेंगे। ये चाइना ने एक तरह से एश्योर किया हांगकांग के लोगों को, और जिसका परिणाम रहा कि जो लोग हांगकांग से पलायन करने का निर्णय ले रहे थे उसमें से तमाम लोगों ने अपने पलायन को रिजेक्ट किया, और चीनी सरकार की तत्कालीन नीतियों को ध्यान में रख के ये लोग भी हांगकांग में रुक गए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसकी यह रणनीति रही कि धीरे धीरे जो हांगकांग के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स है, सिविल राइट्स है, धीरे धीरे उसको कम किया जाए। और जिस तरह से चीन के मुख्य भूमि में एक डिक्टेटर आधारित सरकार है, तो धीरे धीरे उसी व्यवस्था को हांगकांग में भी लागू किया जाए। जैसा कि हम बता दें कि जो चीन की वर्तमान रणनीति है उसकी रणनीति है कि जहां जहां चीन के ऑटोनॉमस रीजन है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, चाहे वो हांगकांग का हो, चाहे वो मकाऊ का हो, चाहे तिब्बत का हो, या चीन के पश्चिमी भाग में उइघुर मुस्लिम वाला जो सिजियांग क्षेत्र है, उसके संदर्भ में चाइना की रणनीति यही है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पे मेनलैंड के लोगों को बसा के वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। फिर कई जगहों पे उसके जिनोसाइड की भी रणनीति है, और ये रणनीति है कि फिर धीरे धीरे जो चीन की जो अधिनायकवादी सरकार है उसके दायरे में उसको लाया जाए। लेकिन चूंकि हांगकांग के लोगों ने एक तरह से लोकतंत्र का जीवन जिया है, उनके पास फंडामेंटल राइट्स भी रहे हैं, सिविल राइट्स भी रहे हैं, जिसका परिणाम रहा कि जब जब चीन द्वारा ऐसा कोई भी पॉलिसी बनाया जाता है, एक्ट लाया जाता है जो वास्तव में हांगकांग के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स मतलब लोकतांत्रिक अधिकार, मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों को विरोध में रहता है, यही कारण है कि समय समय पे हांगकांग के लोगों द्वारा अपने इन अधिकारों के समर्थन में चीन सरकार के विरोध में समय समय पे आंदोलन किया जाता रहा है, और यही कारण है कि हांगकांग चर्चा में रहा है। और जो रिसेंटली यूएस पार्लियामेंट द्वारा जो हांगकांग के संदर्भ में जो हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट लाया गया है, उसके माध्यम से इस एक्ट के माध्यम से यूएस की सरकार को ये ऑथराइजेशन मिलता है कि वो ये देखेगी
कि क्या हांगकांग के लोगों को तरह तरह के अधिकार प्राप्त हैं कि नहीं, क्या उनके मूल अधिकार सिविल राइट्स को कम तो नहीं किए जाते हैं, और चाइना सरकार के विरोध में अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को विश्व मंच पर भी उठाएगी कि चीन द्वारा जो हांगकांग के लोग हैं उनके मानवाधिकारों की कटौती की जा रही है। और जैसा कि हम बता दें कि जिस प्रकार से उइघुरों के संदर्भ में जो यूएस पार्लियामेंट द्वारा जो कानून लाया गया उसका विरोध चाइना ने किया, और चाइना ने ये बताया कि ये अमेरिका द्वारा उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर है। उसी तरह से हांगकांग के संदर्भ में जो विधेयक या कानून लाया गया उसके मामले में भी चीन सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये अमेरिका द्वारा उसके आंतरिक या इंटरनल मैटर में एक तरह से इंटरफेयर के तौर पे चाइना ने कहा। तो हम बताते हैं कि चाइना में आज कम्युनिस्ट आधारित एक अधिनायकवादी सरकार है, मतलब एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत चलती है, और जिसका परिणाम है कि वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स या किसी प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। और चीन को इस बात का भी डर लगता है कि हांगकांग में जब लोकतंत्र समर्थक, फंडामेंटल राइट समर्थक, सिविल राइट समर्थक आंदोलन चलते हैं तो फिर ये कहीं चीन के मुख्य भूभाग को भी इस प्रकार के आंदोलन अपने जद में न ले लें। यही कारण है कि चीन इन आंदोलनों को निरंतर दबाने का प्रयास करता है। और हम बता दें कि भविष्य में चीन में जब कभी भी प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चलेंगे तो निश्चित तौर पे उसका जो हार्टलैंड होगा वो हांगकांग होगा, और जो समूचे चीन में लोकतंत्र की बयार बहेगी, जो विंड मूवमेंट होगा, निश्चित तौर पे उसकी शुरुआत इस हांगकांग क्षेत्र से हुई। तो ये हम लोगों ने हांगकांग के संदर्भ में सारे मैटर्स को देखा। हाल फिलहाल में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, तियानमेन चौक नरसंहार की घटना भी करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रही, और ये घटना तो काफ़ी पुरानी है। जो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, जिसे हिंदी में तियानमेन चौक नरसंहार की घटना के नाम से जानते हैं, ये घटना तो काफ़ी पुरानी है, 1989 में हुई थी। लेकिन हालिया करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि पिछले 30 वर्षों में यह पहला मामला पहली बार हुआ है कोविड-19 या कोरोना महामारी को ध्यान में रख के, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष महत्व है। इसी बात को ध्यान में रख के पिछले 30 वर्षों में ये पहली बार हुआ है जब हांगकांग में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर या तियानमेन चौक नरसंहार को लेके कोई व्यापक आंदोलन नहीं हुआ है उस घटना के विरोध में। तो इसको समझने के लिए हमें ये इसके बैकग्राउंड पे बातचीत करना पड़ेगा कि वास्तव में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, या जिसे हिंदी में तियानमेन चौक नरसंहार कहा जाता है, उसका क्या मतलब है। तो हम बता दें कि 1949 में चीन में एक कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, और उस कम्युनिस्ट क्रांति के माध्यम से चीन में एक कम्युनिस्ट आधारित एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट तैयार हुई थी, और जिसका परिणाम हुआ कि जब एक डिक्टेटर बेस्ड गवर्नमेंट बनी तो जिसका परिणाम था कि वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट या फिर जो सिविल राइट्स होते हैं वो प्राप्त नहीं है। जैसा कि अन्य जो लिबरल डेमोक्रेसी, जो उदारवादी लोकतंत्रों में प्राप्त होते हैं, वो चीन के तथाकथित पीपुल्स डेमोक्रेसी में उपलब्ध नहीं है। और अंततः वहाँ के लोगों द्वारा 1989 में पहली बार लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट, सिविल राइट के संदर्भ में बीजिंग के पास जो तियानमेन स्क्वायर है, तियानमेन चौक है, वहीं पे पहली बार एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला था। ये चीन के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि पहली बार वहाँ के जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध पहली बार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बशर्ते कि चीन की अधिनायकवादी सरकार द्वारा, डिक्टेटर गवर्नमेंट द्वारा आर्मी डिप्लॉय करके और जो
प्रो डेमोक्रेटिक जो सपोर्टर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनके विरुद्ध काफी उग्र नीतियों को अपनाया गया और काफी भयंकर नरसंहार हुए। ये तो पता नहीं है क्योंकि चीन ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन दुनिया भर के एजेंसियों का मानना है कि उसमें काफी लोग हताहत हुए और इसी घटना को तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन था चाइना को बदलने के लिए, बशर्ते कि वहां के अधिनायकवादी सरकार द्वारा इसे काफी उग्र तरीके से कुचला गया था। और उसी घटना के विरोध में जो नरसंहार हुआ था, उसी घटना के विरोध में हर वर्ष हांगकांग में विरोध प्रदर्शन होता है। बशर्ते पिछले 30 वर्षों में केवल इस बार ऐसा हुआ जब हांगकांग में ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं हुआ कि हाल फिलहाल में जो वैश्विक स्तर पे जो कोरोना या कोविड-19 फैला हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काफी महत्व है, इस चीज को ध्यान में रख के ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया गया।